अभी हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी किंगडम है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई और वायरस एंड प्रियंस हम पढ़ेंगे, वो सब किंगडम में नहीं है, ठीक है। अभी हमने जो पहले कहा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा चैप्टर है और ज़्यादा कुछ पढ़ने का है ही नहीं। अब ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और यहाँ पर वायरस प्रियंस लेगिंस, ठीक है। अभी हम देखेंगे ओनली किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब मोनेरा में क्या क्या है? दो ही चीज़ें हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब आर्की में 2-3 बातें हैं, वो हम देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो पहला वाला किंगडम स्टार्ट करते हैं, किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा, अब मोनेरा यानी प्रोकैरियोट्स। मैंने जो पहले लेक्चर में कहा था, पिछले लेक्चर में, किंगडम मोनेरा मीन्स प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स मीन्स मोनेरा, मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स है। अब प्रोकैरियोट्स यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस नहीं है, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और सेल बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, ठीक है। अब वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा और मोनेरा यानी प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा में अब बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या रहते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया कहाँ पर मिलेगा? अब सोचेंगे ना किसी बैक्टीरिया के बारे में, तब एक ही चीज माइंड में आना चाहिए कि किंगडम मोनेरा, क्योंकि किसी भी और किंगडम में बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स नहीं है, ओनली किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। एंड दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिजम्स, वो तो आपको पता ही है कि दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिजम्स। अभी मैं अगर यहाँ पर एक डॉट दे दूँ यहाँ पर एक डॉट दे दूँ तो इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, आपको पता ही है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर 10-12 डॉट दे देता हूँ तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया है वो इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो वो तो पता ही चल ही गया कि दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो तो ठीक है, वो तो आपको पता ही है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज। आप अभी आपको ऐसे ही हमने ये आपको सेपरेट करके ऐसे पॉइंट वाइज लिख के दिखा रहा हूँ, वो ऐसे नहीं है, ये सोच के बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और रिवाइज करने में भी आसानी हो, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस। अब ये हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि बैक्टीरिया डज नॉट लिव इन हॉट स्प्रिंग्स। तो आपको पता चलना पड़ेगा, आपको याद रहना पड़ेगा कि बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, ठीक है, डीप ओशन में रहते हैं, स्नो में रहते हैं, डिजर्ट्स में रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए, कॉपी लेकर बैठे हुए हैं ना आप, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे पॉइंट्स को लिखिए, ठीक है। और रिवाइज करते रहना, हमेशा रिवाइज करते हैं। एक वीडियो आपने जब खत्म करते हैं ना, तब आप लास्ट में आप वो पढ़िए, पूरा पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप पूरा पढ़िए और सारा कुछ जब आपको लगने लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अभी सब याद आ रहा है, तब जाके आप नेक्स्ट वीडियो में जाइए। और जब नेक्स्ट वाला पढ़ लेंगे ना, तो पहले वाला रिवाइज करते रहिए सारे कुछ। एक ही मैजिक है पढ़ाई में, रिवाइज करना, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन। अब ये रेड में क्यों है? इसका भी वैसे ही नहीं है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। इन यानी अंदर, जैसे कि हमारे गांठ में, पेट में, इंटेस्टाइन में रहते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। तो इन और ऑन, स्किन के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है। तो एज पैरासाइट यानी मतलब जिसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर में है या फिर ऊपर में है, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं अभी कुछ सालों से कि लाइन उठा के दे देगा, तो आपको इसलिए हर एक लाइन याद रखना है। और हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपका मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन
आपको 99% क्वेश्चन आप कर पाए सही में। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। क्या कह रहा है? फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड, ये हम आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को, फिर भी ये कह रहा हूँ अभी, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स कैरियोगेमी नहीं है। कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स ये क्या है? रॉन्ग है। अच्छा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अब कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ टू सेल और फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। अब टू गैमेट्स, अब गैमेट्स क्या होते हैं? सेल ही होते हैं। गैमेट्स भी सेल ही होते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर सेल ना कह के आपको गैमेट्स कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने की कोशिश है, ठीक है। अब गैमेट्स, दो गैमेट्स जब फ्यूज होंगे उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी कहेंगे। या फिर इसको यहाँ पर ऐसे भी कह सकता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स ये एक सेल ही है, दो सेल ही है, आप वो मत समझिए, इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो ये सही है या करेक्ट है? सही है, सही है, ये सही है। अब आगे हम देखेंगे और कोई है या नहीं। ऐसे अब यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए कहा है, तो हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर करेक्ट आपको मिल गया और बाकी आप नहीं चेक करेंगे, बस सारा कुछ चेक करेंगे, ठीक है, ऑल द ऑप्शंस। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, यहाँ पर देखिए, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फिर मोनेरांस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर ऊपर रहते हैं, लिव करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट। उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट तो नहीं है, क्या कहते हैं? लिविंग प्लांट्स में जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पैरासाइट। और सेप्रोफाइट क्या है? सेप्रोफाइट यानी जितने भी सड़ा हुआ चीजों में से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट्स। यानी ये क्या है? रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। Then some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. अब ये भी आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, ये शीट सेल नहीं है। अभी इसको क्या कहा जाता है? हेटेरोसिस्ट कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। यानी हमारा आंसर क्या है? ये। और यहाँ पर ये क्वेश्चन डालने का रीजन यही है कि ये जो लाइन है ना, इसको हम जस्टिफाई करें, आपको दिखाएं कि ये यहाँ से कैसे क्वेश्चन हो रहा है, मतलब आया था क्वेश्चन, इस लाइन से क्वेश्चन कैसे आया था वो हमने दिखाया आपको। ये जो लाइन है कि ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। वो सेप्रोफाइट्स नहीं है, क्या है? पैरासाइट है, ठीक है। देन आगे क्या है? बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब बैक्टीरिया की शेप के ऊपर डिपेंड करके उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कि ठीक है, कि उसका शेप कैसा है, देखने में कैसा है, क्या क्या है? कोक्कस है, बेसिलस है, विब्रियम है और स्पाइरम। अब ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कोक्कस और कोक्काई में क्या है? कोक्कस है सिंगुलर, मतलब अगर एक ही बैक्टीरिया यहाँ पर है तो इसको हम कहेंगे कोक्कस, और ये है कोक्काई है प्लूरल में। यहाँ पर देखिए, ये है कोक्काई। कोक्काई यानी स्पाइरल, कोक्काई यानी स्फेरिकल, सॉरी, कोक्काई यानी स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स तो पता है आपको, स्फेरिकल मीन्स गोल है, ठीक है। अब ये सब क्या है? कोक्काई है। और यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ कोक्काई है, इसलिए हम क्या कहेंगे? प्लूरल में कोक्काई, और सिंगुलर होगा तो कोक्कस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? बेसिलस और बेसिलाई, ठीक है। बेसिलस और बेसिलाई जो कैसे रहते हैं? रॉड शेप्ड। ये देखिए, ये क्या कैसे है? रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप्ड है। और ये बैक्टीरिया का स्पोर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिलस कैसे रहते हैं? रॉड शेप रहते हैं। और आगे जाके क्या है? विब्रियम और विब्रियो। विब्रियो कैसे रहते हैं? कोमा शेप्ड, कोमा शेप्ड, ऐसे ऐसे कोमा शेप्ड, ऐसे कोमा शेप्ड रहते हैं विब्रियो, कोमा शेप्ड। देन स्पाइरेलम और स्पाइरेला, स्पाइरेलम और स्पाइरेला, ये आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर है।
नंबर 1 देंगे, कोक्कास लिखेंगे प्लूरल में कोक्काई, क्योंकि ये प्लूरल से भी क्वेश्चन हो सकता है और आपको आपने पढ़ा कक्कास और या फिर कोक्काई। हाँ, और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर अगर लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ना ये कोक्कास भी है और प्लूरल सिंगुलर को कहा जाता है और कोक्काई प्लूरल को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पूरा पॉइंट वाइज आप लिखेंगे यहाँ पर। और डायग्राम तो आप बुक में से देखेंगे, फिर भी बेटा है कि आप नीचे डायग्राम भी ड्रॉ कर ले। और डायग्राम हाँ, और एक बात, एनसीईआरटी बुक में से जितने भी डायग्राम्स है वो आप सिर्फ ऐसे दिखे न, मतलब ड्रॉ भी कीजिए डायग्राम, तब जाके मतलब याद भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डायग्राम देके भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देन क्या है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये 2 लाइन है, आप लिखिए कॉपी में और याद रखिए, क्योंकि ट्रू और फॉल्स देके भी ये 2 लाइन दे सकता है। बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये क्या है कि दिखने में जरा सिंपल है, लेकिन जरा उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। उनका सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब देखो बैक्टीरिया क्या जो न्यूट्रिशन है वो मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो एक टेबल रहता है ना चैप्टर की शुरुआत में, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था ना कि याद है कि आपको कि मोनेरा में हर तरह की न्यूट्रिशन वैरायटी रहता है, ऑटोट्रोफिक भी है और हिटेरोट्रोफिक भी है। मैंने वैसे ही ड्रॉ करके दिखाया था आपको, ऑटोट्रोफिक भी है और हिटेरोट्रोफिक भी है। और ऑटोट्रोफिक के ऑटोट्रोफिक यानी खुद का खाना खुद बनाता है, और ऑटोट्रोफिक में आप 2 तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक, यानी फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना खुद बनाते हैं, और एक है केमोसिंथेटिक से फ्रॉम इनऑर्गेनिक। अब ये देखिए, ये भी लिखिए कि फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से केमोसिंथेटिक, थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमोसिंथेसिस they form their nutrition from inorganic substances अब क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि from organic substances, अब ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक। अच्छे से याद रखिए, याद तो नहीं रहेगा, आप कॉपी में लिखिए, पूरा ऐसे क्लासीफाई कीजिए, जैसे यहाँ पर जैसे है वैसे पेश कर दीजिए कॉपी में और बार बार पढ़िए। ठीक है, एंड देखिए हिटेरोट्रोफिक भी है, और वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया में जितने भी न्यूट्रिशियस का कौन से टाइप सबसे ज्यादा रहता है, ऑटोट्रोफिक यानी या फिर हिटेरोट्रोफिक। हिटेरोट्रोफिक सबसे ज्यादा रहते हैं, वास्ट मेजोरिटी हिटेरोट्रोफिक। यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, ट्रू और फॉल्स कह दिया जाएगा कि वास्ट मेजोरिटी ऑटोट्रोफिक रहते हैं, ऑटोट्रोफिक नहीं रहते हैं। यह रॉन्ग होगा, राइट कौन सी होगा कि वास्ट मेजोरिटी हिटेरोट्रोफिक है। ठीक है, हिटेरोट्रोफिक यानी दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, अब हेटेरोट्रोफिक में हमने पढ़ा था ना कि सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है। ठीक है, अब सैप्रोफाइटिक यानी पैरासाइटिक यानी अदर ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो रहते हैं वो क्या है खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। ठीक है,